नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं एटीवी नेशनल न्यूज। इस वक्त मैं बेरगिनिया के हॉस्पिटल चौक पे हूं और हॉस्पिटल चौक के टैलेंट जोन में हूं। जी हां, टैलेंट जोन एक ऐसा संस्थान है जो सिर्फ एक कोचिंग सेंटर नहीं बल्कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां हर छात्र की प्रतिभा को सम्मान मार्गदर्शन मिलता है। यहां शिक्षा को सिर्फ एक विषय नहीं बल्कि एक अनुभव बनाया जाता है। आधुनिक डिजिटल बोर्ड्स, अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान के साथ टैलेंट जोन ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की है। हर वर्ष यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी सफलता की ऊंचाई को छूते हैं और इसका श्रेय जाता है उस समर्पण को जो टैलेंट जोन की टीम और अपने क्षेत्र को लगाती है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो टैलेंट जोन आपके सपनों का सही मंच है, जहां मेहनत को दिशा मिलती है और लक्ष्य को उड़ान। जी हाँ, मैं टैलेंट जोन की बात कर रहा था और उसके साथ साथ यहाँ इस मंच पे जो है ऐसे गार्जियन मौजूद है जो शिक्षा के दिशा में इतने बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ पे जितने भी ज्यादातर बच्चों को मैंने देखा है सम्मानित किया जा रहा था, उन बच्चों में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिया है और वो व्यक्ति एक आसान व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, जो 20 से 25 साल से जो है ना एक खुद ही शिक्षा संस्थान चला रहे हैं, जिनका नाम है न्यू सरस्वती शिशु निकेतन और उनके डायरेक्टर है। मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मेरी बुनियादी जो है शिक्षा जो है इनके स्कूल में हुआ है और इनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आप कैसा लगता है जब ये इस तरह के डिजिटल टैलेंट जोन डिजिटल संस्थान में आप आते हैं, जहाँ ये दौर डिजिटल हो चुका है, बच्चों को समझाने के लिए डिजिटल बोर्ड है। कैसा लगता है आप यहाँ पे? एटीवी नेशनल न्यूज में सबसे पहले आपका स्वागत है। एटीवी नेशनल न्यूज को शशि कुमार चौधरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस टैलेंट जोन शिक्षण संस्थान के बैनर तले हमें दो शब्द बेरगिनिया प्रखंड वासियों के लिए कहने का मौका प्रदान किए हैं। सबसे पहले मैं एटीवी नेशनल के पूरे परिवार को सहृदय धन्यवाद देता हूं और टैलेंट जोन के व्यवस्थापक डायरेक्टर राहुल सर को मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और मैं एक मैसेज, आपने जो क्वेश्चन हमसे किया कि आपने 25 साल शिक्षा के जगत में प्राइवेट शिक्षक के रूप में आपने कार्य किया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि शिक्षा और संस्कार और समय का बदलाव, अभी जो समय का बदलाव है, जिस तरह की शिक्षा हमें मिलनी चाहिए बड़े बड़े शहर में मिलते हैं, लेकिन बेरगिनिया में इस चीज का अभाव देखा गया। मेरा जो अपना अनुभव है मैं उसको देखकर परखकर यह बात जो है ना सार्वजनिक कर रहा हूं और मैं निश्चित रूप से बेरगिनिया प्रखंड के सभी ग्रामीण जगह से लेकर शहरी जगहों तक सभी अभिभावक बंधु से मेरा एक विचार है, मेरी एक भावना है और मेरा एक अनुभव के आधार पर मैं जो परखा, मैं इस टैलेंट जोन में आकर शिक्षक से लेकर बच्चों का मैं जो गतिविधि देखा, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि एक बार शैक्षणिक संस्थान बहुत सारे हैं, लेकिन एक बार आप यहाँ मौका अपने बच्चों को आने का दें। मेरे तरफ से ये रिक्वेस्ट है और आशा है कि आपका बच्चे निश्चित रूप से आगे बड़े बड़े एग्जाम में जरूर क्वालिफाई करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद, वंदन नमन चंदन पूरे बेरगिनिया प्रखंडवासी को। जय हिंद, जय भारत। बहुत शुक्रिया शशि कुमार चौधरी साहब का, जो अपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों से इस टैलेंट जोन के बारे में बता रहे थे। लेकिन यहीं पे हमारे मौजूद है टैलेंट जोन के डायरेक्टर, जो सिर्फ 10th और इंटर को नहीं, क्या बोलते हैं, हर वर्ग के बच्चों को यहाँ पे अपने पूरे टीम के साथ जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं और शिक्षा के दिशा में एक नई उड़ान देना चाहते हैं। सर, उनसे भी मैं कुछ जानने की कोशिश
करता हूँ, ये पहली बार जो है बर्गिनिया में बहुत कम ऐसा संस्थान मिलता है जो डिजिटल बोर्ड के साथ जो है बच्चों को जो है एकदम बिल्कुल बच्चों को जो शिक्षा की दिशा में उड़ान देना चाहते हैं, आखिर उनकी क्या मंशा है, क्या दिशा है, इनसे मैं कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले एटीवी न्यूज देखने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको तहे दिल से धन्यवाद कि आप अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर यहाँ पर समय दिए। सर, मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारा ये जो संस्था है 2017 ईस्वी से कार्यरत है और ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत था। इसी साल बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर मैंने इस संस्था का उद्घाटन किया था और बरगनिया से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मुझे मिला है। अगर आज आप हमारे बीच उपस्थित है तो हम लोग क्या किए हैं, आज तो सम्मान समारोह रखा गया था बच्चों का। मैं आपको सर बता दूं कि मैं देखता हूँ जो बैरगनिया की शिक्षा व्यवस्था है, कहा जा रहा है कि जो बैरगनिया के बच्चे हैं उनके अंदर आधुनिकता का अभाव है, लेकिन जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में रामधारी सिद्धिनकर द्वारा रचित एक बहुत ही बढ़िया उक्ति याद आती है। उनका एक लाइन था कि ये जो आधुनिकीकरण है ये क्या है, अंधविश्वास से लड़ने की एक प्रक्रिया है, और उसी अंधविश्वास से लड़ने के लिए मैं बैरगनिया में अपना इस संस्था का उद्घाटन किया हूँ। और जहाँ तक रिजल्ट की बात कहूँ सर, मैं तो यहाँ जो भी चीज़ दिखाई जाती है बिल्कुल प्रत्यक्ष है, पारदर्शितापूर्ण है। अब जहाँ तक रिजल्ट की बात मैं आपको बताना चाहूँगा सर, तो इस बार भी हमारे संस्था से 38 बच्चे 10th का एग्ज़ाम दिए थे, जिसमें से 32 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए हैं और 6 बच्चे सेकंड डिवीज़न से। और सबसे बड़ी बात सर तब हो जाती है और मन में खुशी तब उत्पन्न होती है कि आप शहर में क्या कर रहे हैं, उससे बहसबाजी नहीं है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जहां बच्चों के पास संसाधनों का अभाव है, बिजली का अभाव है, बहुत सारा काम में वो बच्चे इन्वॉल्व हैं, ऐसी कंडीशन में और छोटे जगहों पर अगर आप बच्चे को कुछ ऐसा करके देते तो मन में जाहिर सी बात है कि बड़ी खुशी उत्पन्न होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप हमारे सामने जो है राहुल सर हैं और ये टैलेंट जोन के डायरेक्टर है। इन्होंने बताया कि किस तरह से शिक्षा के दिशा में जो है कि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके और ग्रामीण क्षेत्र से हो करके अभी जो है बैरगनिया शहर में आए हैं और यहाँ से अपना जो है सेवा दे रहे हैं। हमारे साथ में और भी हैं इनके टीम के एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हैं, अनुभविष्ठ है, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करता हूँ। आखिर ये बच्चे को किस तरह से आप शिक्षा देते हैं जो बच्चे को समझ में आता है? सबसे पहले एटीवी नेशनल के जितना भी श्रोतागण है उसको तहे दिल से धन्यवाद। हमारे जिस समय हम लोग बच्चों को समझाते हैं उस समय हमारे पास 2 पॉइंटें आती हैं। एक, हम लोगों के दिमाग में ये चलता है कि बच्चों को एक बेहतर नंबर देना है, और दूसरा चीज़ हम लोगों के दिमाग में ये चलता है कि बच्चों को उस तरह से पढ़ाया जाए, अगर कोई क्वेश्चन भूल भी जाए तो उस लैंग्वेज में समझाया जाए कि बच्चा जब एग्जाम हॉल में बैठे तो उसको याद आए कि हाँ सर इस लैंग्वेज में हमको इस चीज़ों को समझाया जाता है। सर, एक क्लास कराने के लिए लगभग 1 दिन की मेहनत नहीं, 4 से 5 दिन की मेहनत लगती है, तब 1 घंटे की क्लास होती है सर। और बहुत तरह के नए चीज़ों को नए प्रकारों से रोज़ नए चीज़ों सीख के आना और बच्चों को सिखाना कि एक बेहतर शिक्षा दी जा सके। और आज इस बार का रिजल्ट भी है, आर्ट्स से लेकर मेरे साइंस से लेकर सारे सब्जेक्टों का, जो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का उद्देश्य से दिखाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि बच्चों को सब्जेक्ट में खिलाया जाए, एकदम बेहतर ढंग से खेल पाए उसमें और बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें कि बच्चे के दिमाग में कभी ये ना बैठे कि हाँ कि ये सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन हमको बोर लगा, ये सब क्वेश्चन हमें याद नहीं है। लेकिन कौन सी भाषा में सिखाएंगे कि बच्चे पकड़ेगा, क्योंकि कुछ पॉइंटें ऐसी होती है कि जहाँ पर शब्द हार्ड रहते हैं और उसको समझाना इतना ईजी नहीं होता, बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जो हमारे इस मंच पे जो है बहुत खूबसूरत तरीके से ये बताया कि आखिर जो है कठिन से कठिन शब्द को आसान भाषा में तैयार करके अगर बच्चों को बताना है, उससे पहले जो है 3-4 दिन हमको उस विषय को पढ़ना पड़ता है, तब जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। और भी इस टीम में एक और जो है महान व्यक्ति हैं जो इस टीम को और इस टैलेंट जोन को कामयाब बनाने में अपना योगदान देते हैं। आप छोटा सा अपना परिचय देते हुए आप बताइए कि किस तरह से योगदान दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एटीवी नेशनल के जितने भी व्यूअर हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ, टैलेंट जोन संस्था में मैं अकाउंट का टीचर हूँ, यहाँ मैं अकाउंट पढ़ाता हूँ, आईकॉम और बीकॉम, ठीक है। और हम
यहाँ ये बैरगनिया में जब टैलेंट जोन में हम लोग आए यहाँ, तो हम लोग सबसे पहले शिक्षा पे कैसे शिक्षा को सुचारू रूप से हम चलाएं, उसके साथ साथ संस्था को कैसे आगे ले जाए, और हमारे संस्था में जो भी छात्र एवं छात्राएं का नामांकन हुआ है उन सभी को कैसे अच्छा से अच्छा मार्क्स दिलाने की कोशिश करें, उस पर हम लोग मेहनत करते हैं। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट का भी व्यवस्था होता है। हम यहाँ बच्चों को वीकली टेस्ट से हम लोग अनुभव लेते हैं, ऐसे कैसा है मेरा बच्चा कहाँ तक क्या कर रहा है, होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उस पर हम लोग बहुत अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। और मैं आपको ATV नेशनल के माध्यम से मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, टैलेंट जोन में एक अलग से भी हम लोग व्यवस्था किए हैं। 100% स्कॉलरशिप के साथ हम लोग यहाँ बच्चे को, गरीब जो बच्चा है जिसका माँ बाप नहीं है या अक्षम है फीस देने के लिए, उन सभी वैसे छात्र एवं छात्राओं को हम यहाँ स्पेशल तरीके से टेस्ट लेकर उन सभी को 100% स्कॉलरशिप के साथ साथ फ्री में उन लोगों को हम यहाँ पढ़ाते हैं। मैं इसी सब के साथ अपने शब्द को विराम देता हूँ और टैलेंट जोन में आपको और आपके व्यूअर को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो आप सुन रहे थे टैलेंट जोन के एक बेहतरीन प्रशिक्षित शिक्षक से कि किस तरह से यहाँ स्टूडेंट को यहाँ के डिजिटल दुनिया हो रहा है, उसी हिसाब से आप हमारे पीछे दे सकते हैं। डिजिटल बोर्ड को के साथ में जो है ये हर तरह की सुविधा को साथ जो है ये आप देख सकते हैं। बड़ी खूबसूरत सबसे पहली बात है, कहीं भी आप शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सबसे पहले वहाँ का माहौल होना चाहिए, शिक्षा का माहौल होना चाहिए। आप जैसे यहाँ पे आएंगे तो आप देखते ही दंग रह जाएंगे कि बिल्कुल जैसे अनुभवी शिक्षक है। हमारे सामने में एक जूली कुमारी हैं जो इस टीम में बहुत ही अपना योगदान देती हैं और बच्चों को अपने किताबी हार्ड शब्द को बहुत ही सॉफ्ट और आसान शब्द बना करके बच्चों को समझाती हैं। इनसे भी मैं जानने की कोशिश करता हूं कि किस तरह से आप अपना योगदान देती है। यहाँ ATV नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो धन्यवाद बोलने का जो मौका मिला उसके लिए। यहाँ पे जो भी बुक फॉलो होता है, हम तो साइंस ही कराते हैं तो साइंस ही का बात करेंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी। तो NCERT का बुक फॉलो होता है क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो NCERT बेस्ड आता है। NCERT का कुछ लैंग्वेज हार्ड भी होता है तो कोशिश किया जाता है कि उस लैंग्वेज को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके समझाया जाए ताकि ईजी हो। और यहाँ पे जो समझाया जाता है, पढ़ाई तो इंग्लिश मीडियम में होता है बट समझाने का जो तरीका होता है वो हिंदी मीडियम में होता है, ताकि जो अगर इस चीज़ समझ में आ जाए तो उसे खुद से भी बनाकर लिखा जा सकता है। अगर समझ में ही ना आए तो बनाना भी पॉसिबल नहीं है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत तरीके से बता रही थी। ये डिजिटल बोर्ड है, इन्होंने बताया कि साइंस पढ़ाती है, बायोलॉजी पढ़ाती है और इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड होते हैं जिसको आसान किया जाता है, हिंदी में बताया जाता है और लिखने का तरीका जो है इंग्लिश में बताया जाता है। और बहुत सारे आपको मालूम हो केमिस्ट्री बायोलॉजी में बहुत सारा जो है बहुत सारे केमिकल के मिश्रण से कुछ बनता है और ये होता है। तो यहाँ पे इस तरह का बैरगनिया में माहौल नहीं है, लेकिन ये डिजिटल बोर्ड है। डिजिटल के बोर्ड के जरिए से जो है किस तरह से उसका कितने प्रकार के केमिकलों का जो मिश्रण होता है उसको फिजिकली जो है ये लाइव दिखा करके बच्चों को समझाया जाता है। इसलिए मैं जमा खान ATV नेशनल न्यूज से मैं जितने भी व्यूअर हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के डेट में वो दौर नहीं है जो छोटा बच्चा था, हम लोग बच्चे थे, एक कीबोर्ड वाला जो मोबाइल था जो छोटा था उसको भी डर डर के छुआ करते थे। आज का बच्चा जो पैदा होता है मोबाइल चलाना, एंड्रॉइड मोबाइल चलाना सीख जाते हैं। इसलिए नेचुरली उनका दिमाग डिजिटल हो गया हुआ। इसलिए डिजिटल और टैलेंट जोन में आप भेजे। मैं जमा खान ATV नेशनल न्यूज। जय हिंद, जय भारत।